मेरा नाम विनीत है और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र 22 साल है शायद। हाँ शायद। मेरी स्टोरी ही कुछ ऐसी है। उस दिन मेरे एक दोस्त का तबीयत ख़राब था। मैं उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था और वहाँ जब मैं उसके केबिन में था तभी मैंने एक लड़की को देखा जो कि वहाँ एज ए नर्स काम करती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मुझे उसे देखते ही कहते ना, पहली नज़र वाला प्यार हो गया। और फिर मैंने उससे फेसबुक में बात करना शुरू किया। हम डेट्स पर भी गए और हमारी रिलेशनशिप 3 महीने के बाद शादी में बदल गई। और 1 साल बाद हमें एक बेटी हुई। वो बहुत प्यारी थी। उसकी शक्ल अपनी माँ पे गई थी। और ठीक 2 साल बाद मुझे एक बेटा हुआ। वो भी बहुत ही प्यारा था और वो तीनों ही अब मेरी ज़िंदगी बन गई थी। मैं रोज़ ऑफिस जाने से पहले अपने बच्चों के कमरे में जाता और उन्हें गोद में उठाकर उनके गालों को चूमता था। उसके बाद ही ऑफिस जाता था और ऑफिस से जल्दी इस आस में घर आता था कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूँगा, अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सकूँगा। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और मेरा 32वां जन्मदिन भी आ गया। मेरी वाइफ ने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए एक पार्टी रखी थी मेरे जन्मदिन के लिए। दूसरा दिन मेरा जन्मदिन था तो मैं बहुत ही खुश था, लेकिन मेरे सरप्राइज़ पार्टी के बारे में पहले से पता था। तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया रात सोच के। मैं बहुत खुश था कि कल मेरा बर्थडे है। तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया। तो जब मैं वहाँ लाइट बंद करने के लिए लैंप की तरफ मुड़ा तो मैं लैंप को देखकर एक सेकंड के रुक गया, क्योंकि मैंने देखा कि लैंप जो है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा अजीब है। वो सब बाकी चीज़ें भी थी कमरे में, लेकिन वो उनसे बहुत अजीब लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था मानो वो उल्टा है। वो बहुत ज़्यादा अजीब था। मैं उसे घूरने लगा और आप मानोगे नहीं, मैं उसे लगातार 3 दिन तक घूरता रहा और 3 दिन बाद मैं पहली बार बाथरूम के लिए उठा और फिर आकर वहीं बैठ गया। मेरी बीवी मुझे पुकार रही थी, लेकिन मैं किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था। सभी लोग उदास थे, मेरी बीवी भी उदास थी। वो आखिरकार थक हार कर मायके चली गई। डॉक्टर मुझे वहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं हट रहा था। मैं बस उसे घूरता ही जा रहा था। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या है, क्यों ऐसा अजीब लग रहा है, लेकिन वो बाकी चीज़ों से अलग था, बहुत अलग था। और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कि मेरी चारों तरफ जो रंग है, कमरे का रंग उड़ गया है। सिर्फ मेरा और उस लैंप का रंग बचा है, बाकी चारों तरफ सभी चीज़ों का रंग उड़ गया है। मेरे दोस्त, डॉक्टर, बाकी सब चीज़, सब कुछ का रंग उड़ गया, खाली मैं और उस लैंप का रंग बचा हुआ है। लैंप से अचानक काली रंग की रोशनी आने लगी और लैंप बड़ा होने लगा और वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ा होता चला गया। और तभी मुझे ऐसा लगा मेरे सर पे किसी ने जोर से एक फावड़ा मारा हो और मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मुझे देखकर वहाँ की नर्स दौड़कर डॉक्टर के बुलाने गई, डॉक्टर को बुला कर लाई। डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे गला मिला और खुश होते हुए बताया कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। मैं कुछ समझा नहीं। फिर डॉक्टर ने बताया कि जब तुम कल अपने दोस्त से मिलने के लिए आ रहे थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम कोमा में चले गए थे। तुम्हें बाहरी चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन अंदरूनी चोट लगने के कारण तुम कोमा में चले गए थे। मैं ये सुनकर सीधा शॉक्ड हो गया। मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जो जी रहा था वो लाइफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं ये सोच करके परेशान हो चुका था कि मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वो आज ज़िंदगी में कभी वो थी ही नहीं। मैं उन लोगों के साथ जी रहा था जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो बस एक एल्यूज़न था। मतलब कि मैंने जो 10 साल जिए ज़िंदगी के, वो 10 साल कभी होते ही नहीं थे। वो मेरे कोमा में आने वाला इल्यूज़न था। वो मेरा ड्रीम भी नहीं, एक इल्यूज़न था। ये सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं जब भी
सोता था मुझे ऐसा महसूस होता था कि काश मैं उठूँ और देखूँ मेरी बीवी मेरा बच्चा चाहो मेरे सामने हो और मैं बोलूँ अरे ये तो एक सपना था, लेकिन कभी वो पल नहीं आया। वक्त बीतता चला गया। मैं सब रात को सोता था इस आस में कि मैं अपने बीवी बच्चों से मिल सकूं, और मैं कभी कदा उनको सपनों में मिलता था। मेरा बेटा मुझे कुछ कहना चाहता था लेकिन तभी वो गायब हो जाता था। ये चीज़ डिप्रेशन का रूप लेने लगी और मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा। मेरा दोस्त मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे कुछ इंजेक्शन दिए और मुझे कहा कि तुम यही आज रात भर तुम यही रहोगे और फिर कल सुबह तुम्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो मैं रात को वहीं सो गया और फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि सामने में एक औरत है जिसकी शक्ल हूबहू मेरी बीवी से मिलती है।